आज का प्रयोग में मैं तुम्हें देह तत्व पर, देह तत्व से मन तत्व पर और मन तत्व से आत्म तत्व पर ले जाने की क्रिया कर रहा हूं। और यहाँ पर पहले तत्व में जहाँ भस्त्रिका के माध्यम से आप श्वासोच्छ्वास करेंगे, श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, तो एक बात ध्यान रखें कि आप मेरी 2-3 बातें ध्यान रखें। अगर चूक गए तो आप इस सत्र से चूक जाएंगे, इस शिविर से चूक जाएंगे, अपने जीवन से चूक जाएंगे, इस ज्ञान से चूक जाएंगे। क्योंकि मैं केवल भस्त्रिका नहीं करवा रहा हूँ, उसके साथ साथ आपके मन तत्व पर पहुंचा रहा हूँ। केवल प्राणायाम नहीं करवा रहा हूँ, प्राणायाम के आगे की स्टेज पर ले जा रहा हूँ और उसके भी आगे की स्टेज पर आत्म तत्व पर ले जा रहा हूँ। इसलिए जहाँ भस्त्रिका करें तो फिर धीरे धीरे नहीं करें। 2 बातें मैं आपको स्पष्ट रूप से समझा देता हूँ, तीनों बातें मैं 4 बार बीच में टोकूंगा आपको। इसलिए टोकूंगा कि मैं आपको कन्वर्ट करूंगा। टोकने की क्रिया मेरी यूं होगी। कन्वर्सन करने का मतलब है, कन्वर्ट करने का मतलब है कि जहां आप हैं देह तत्व पर, देह तत्व से मन तत्व में जब आप जाएंगे तो एकदम से कन्वर्ट आएगा, एकदम से चेंज आना चाहिए। मैं मंत्र के माध्यम से आपके जीव को वहां फोर्स ले जाऊंगा। और तीसरे में पहली बार में आप जोर से सांस लेंगे, छोड़ेंगे। मैं जोर से बोल रहा हूं तो जोर का अर्थ आप समझ रहे हैं। जोर का अर्थ है कि आपके नाक में से खून बहना चाहिए, सांस नहीं। एक तो आप सांस लेते हैं, कुछ होगा नहीं। इससे 10,000 साल तुम पैदा हो जाओ तो कुछ नहीं होगा। दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे। आपके सांस का वेग इतना तेज आना चाहिए कि ये सारा उड़ करके पीछे जाना चाहिए सड़क पर। इतनी ताकत क्षमता होनी चाहिए। उसमें तुम्हें कुछ सोचना नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, ये सोचना नहीं है तुम्हारे पास बैठा हुआ व्यक्ति क्या कह रहा है। बहुत तेजी के साथ, बहुत फोर्स के साथ। और दूसरा भाव में उस फोर्स को 100 गुना बढ़ा देना है। सारा शरीर अगर उसमें हिले दूसरे भाव में, तो फिर आपको शरीर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो शरीर आपका जो कुछ कर रहा है उस शरीर को आप छोड़ दीजिए। फिर आप बुद्धि से शरीर को पकड़िए मत कि मैं इधर गिरूंगा तो ये पास में बैठा हुआ है, ये कैसे गड़बड़ करेगा, इसके अगर पास में गिरूंगा सिर के लग जाएगी तो मैं कैसे इधर गिरूं या इधर गिरूं। फिर आप देखेंगे अच्छा पीछे जगह खाली है तो पीछे गिरूंगा। आप बुद्धि चिंतन करने की जरूरत नहीं है। दूसरे भाव में तो आप शरीर को बिल्कुल सख्त छोड़ देंगे। और तीसरे भाव जब मैं तीसरी बार आपको कन्वर्ट करूं तब आपका शरीर का भान आपको नहीं रहेगा पूर्ण रूप से। दूसरे भाव में भी जोरों से सांस, तो तीसरे भाव में श्वास नहीं होगी। तीसरे भाव में क्रिया आपकी बंद हो जाएगी, अपने आप में शरीर शिथिल हो जाएगा। और उस शिथिलता में शरीर जिस अवस्था में है, बैठा हुआ तो बैठा हुआ है, गिरा हुआ तो गिरा हुआ है, आंख बंद है तो आंख बंद है, आंख खुली है तो आंख खुली है, उसमें आपको शरीर को हिलाने की जरूरत नहीं है। और चौथी अवस्था में जब मैं आपको कहूं तब आप वापिस चैतन्य बने और मेरे सामने बैठे। वापिस मैं चारों क्रियाएं आपके सामने दोहरा रहा हूं। पहली बार में आप श्वासोच्छ्वास करेंगे, श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे, मगर ताकत के साथ। पूरा हाथ घुटनों के ऊपर दबा हुआ हो और आप इस बात की चिंता मत करिए कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु नहीं होगी, न तकलीफ होगी, न मुझे तकलीफ होगी। मगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत फोर्स के साथ करने की जरूरत। दूसरे भाव में उसको 100 गुना बढ़ा देना है। तूफान आना चाहिए एकदम से। और तूफान के बाद में अगर आपका शरीर तूफान करते करते लुढ़क रहा है तो फिर लुढ़कने दीजिए, बैठा है तो बैठने दीजिए। अगर मुझे देखना है तो देखते रहिए। अगर आपकी आंखें बंद हो रही है तो आंखें बंद होने दीजिए। अगर आपका शरीर कुछ काम नहीं कर रहा है तो काम नहीं कर रहा है। हाथ उठ गया तो हाथ उठ गया है, जो कुछ हो गया है वो हो गया है। और तीसरी अवस्था में बिल्कुल आपका, दूसरी अवस्था तक भी सांस चलेगा। तीसरी अवस्था में जब कन्वर्ट होंगे तब आप बिल्कुल निढाल होकर के शरीर को ढीला छोड़ देंगे। उसमें आपको कई अनुभव होंगे, कई अनुभूतियां होंगी, कई चीजें दिखाई देंगी। यदि आप पूर्ण फोर्स के साथ अंदर उतरे हैं, क्यों ध्यान के लिए तो अंदर उतरना ही पड़ेगा। और अंदर उतरने के लिए तो बुद्ध को भी यही क्रिया करनी पड़ी, महावीर को भी यही करनी पड़ी, ईसा मसीह को भी यही करनी पड़ी। ईसा मसीह यहाँ भारतवर्ष में आए और यहाँ दीक्षा ली तब उनको यही काम करना पड़ा। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे योगेश्वर हो, चाहे वशिष्ठ हो, चाहे विश्वामित्र हो, रास्ता तो यही है। और चौथी में आपको वापस चैतन्य होना है। पहली बार में सांस लेना है, दूसरी बार में भी सांस लेना है तेजी के साथ, तीसरी बार में बिल्कुल सख्त हो जाना है, अपने शरीर को छोड़ देना है। चौथी में वापस चौथी बार बोलूं तब आपको अपनी चेतना अवस्था में वापस आना है। न आप इस बात की चिंता करें कि आपके पति क्या कहेंगे, न इस बात की चिंता करें कि आपकी पत्नी आपको घर जाके क्या कहेगी। जो कहेगी घर पे भुगत लेंगे। इस समय तो कुछ प्राप्त कर लेना है। सीधे बैठ जाएंगे।
रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होगी। तुम कैमरामैन इधर यहाँ इसके ऊपर खड़े हो, वहां छोड़ो, खुद करो, या इधर खड़े हो जाओ, बस। मेरुदंड आपका सीधा होना चाहिए, श्वास तो सीधी आ ही नहीं सकती जब तक आपका सीधा हो, बिल्कुल तना हुआ हो। देवदारू के पेड़ों को देवता कहा गया है। देवता इसलिए कहा गया, बहुत ऊंचाई पर उनका पूरा वक्षस्थल खुला होता है, तेजी के साथ उठा हुआ होता है, निढाल और मुर्दे की तरह नहीं बैठते वो। 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे।